हेलो गाइस, दिस इज पंकज है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको जो चैप्टर 6 यानी कि द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स जो है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से समझेंगे। तो यह एक उसी का छोटा सा पार्ट है, समझिए, जो अलग चैप्टर के रूप में इसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जैसा कि प्लेट्यू रीजन में आप लोगों ने प्लेट्यू के बारे में समझा था कि यह इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और यह प्लेट्यू दो भागों में बटा होता है। दो प्रकार के प्लेट्यू, एक मालवा प्लेट्यू और दूसरा दक्कन प्लेट्यू, जो कि सदर्न पार्ट, जो भारत का जो दक्षिणोत्तर भाग है, साउथ, उस पार्ट में यह प्लेट्यू रीजन देखने को मिला था। तो उसी में कोस्टल प्लेन भी आता है। तो कोस्टल प्लेन को हम लोग समझेंगे, अर्थात तटीय क्षेत्र, ठीक है ना। और आइलैंड्स क्या होता है, तो फिलहाल आइलैंड्स के बारे में भी इससे पहले बताया जा चुका है कि आइलैंड्स वह लैंड होता है जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है, और बीच में क्या होता है, लैंड होता है ना। तो चारों तरफ पानी और बीच में लैंड हो तो वह लैंड कहलाता है आइलैंड कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, आइलैंड। और पेनिनसुला के बारे में हम लोग समझे थे कि वह लैंड जिसके तीन तरफ से पानी होता है, तो वह लैंड क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लुक एट द मैप, तो आप मैप ऑफ इंडिया को देख सकते हैं। यू विल फाइंड दैट द इंडियन पेनिनसुला रीजन इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स एंड इट हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो आप देखेंगे कि इसके तीन तरफ से क्या है, समुद्र है। यह समुद्र से क्या घिरा हुआ है, यह पेनिनसुला रीजन जो है यह समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में अराबियन सी है। साउथ की बात करें तो साउथ में इंडियन ओशियन है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है। तो यह तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे पेनिनसुला रीजन बोलते हैं, अर्थात इंडियन पेनिनसुलार बोलते हैं, या फिर इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि और इसी के साथ साथ इसका बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है, कोस्टल क्षेत्र भी है, कोस्टलाइन तटरेखा भी है। यू हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट द ग्रेट पेनिनसुला रीजन इज बाउंडेड इन द वेस्ट बाय वेरियस हिल्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स एंड इन द ईस्ट कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। तो कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स हो या फिर ईस्टर्न घाट्स हो, यह सब कई हिलों से, यानी कि यह जो पेनिनसुलर रीजन है यह क्या है, घिरा हुआ है, कई हिलों से यह घिरा हुआ है। आगे कह रहा है कि इन द मैप यू विल सी दैट देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स बिटवीन दीज घाट्स एंड द सी ऑन बोथ साइड्स। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि इन घाटों के बीच जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बिसाइड्स दीज कोस्टल प्लेन्स देयर आर, और कह रहा है कि इस कोस्टल प्लेन्स के अलावा, ठीक है ना, इस कोस्टल के प्लेन्स के अलावा आइलैंड्स भी हैं, समुद्र में कुछ आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड्स क्या होता है, तो वह लैंड जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है, ठीक है ना, और बीच में लैंड होता है, तो वह क्या कहलाता है, आइलैंड्स कहलाता है, जो कि यह भारत का एक पार्ट भी है, जो क्या है, भारत का एक पार्ट है। एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वह ईस्ट में है, और यह बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वह अराबियन सी में है। यह आइलैंड्स जो है यह अराबियन सी में, ऐसा बताया भी गया है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वह सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है यह सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज भी है, ठीक है ना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो और उसके बाद जो इंडियन ओशियन है, यह इंडियन ओशियन साउथ में है, और हमारा जो इंडिया है इसी इंडियन ओशियन के ऊपर में है। अब हम लोग इतना जानने के बाद इसके लोकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अर्थात इसका लोकेशन, जो कोस्टल एरिया है, जो भारत का तटीय क्षेत्र है, इसका लोकेशन क्या है। कह रहा है कि और कंट्री इंडिया इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ वाटर ऑन थ्री साइड्स। जैसा कि आपको पहले से बताया गया है कि हमारा जो यह कंट्री है, यह हमारा जो देश भारत देश है, यह तीन तरफ से पानी से, वो भी प्रचुर मात्रा में पानी से क्या है, घिरा हुआ है। कह रहा है कि द अराबियन सी लाई इन द वेस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट।
जैसा कि बताया गया है कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन और वेस्ट में अराबियन सी। कह रहा है कि द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 7,600 किलोमीटर लॉन्ग। और कह रहा है कि इस जो कोस्टल प्लेन है, जो तट रेखा है, इस तटीय क्षेत्र का जो लंबाई है वह लंबाई 7,600 किलोमीटर लंबा है। आप देख सकते हैं यह जो लंबाई है यह कितना है, तो 7,600 किलोमीटर यह लंबा तट रेखा है किसका, इस कोस्टल प्लेन का। कह रहा है कि दीज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और इन कोस्टल प्लेन्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कह रहा है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिगिन फॉर्म द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्ट। और कह रहा है कि वेस्ट में यानी कि पश्चिम में यह कच्छ की जो खाई है, ठीक ना, गल्फ ऑफ कच्छ, तो वहां से यह क्या होता है, शुरू होता है। दे मूव फॉरवर्ड along the border of महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड रीच टू कन्याकुमारी। और कह रहा है कि ये महाराष्ट्र के बॉर्डर की ओर गोवा, कर्नाटका, केरल, इतना ही नहीं यह कन्याकुमारी तक क्या होती है, पहुंचती है। यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 अतः द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अराबियन सी। और यह जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र जो है, यह वेस्टर्न घाट्स और अराबियन सी के बीच वाला क्या है, बीच में क्या है, स्थित है यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट कह रहा है कि कंदला, मुंबई एंड कोचिन आर द मेजर सी पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। इन पश्चिमी तट के साथ, इन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ कुछ क्या है, बंदरगाह भी है। क्या है, बंदरगाह अर्थात सी पोर्ट भी हैं। और वह सी पोर्ट कंदला, मुंबई एंड कोचिन है। सी पोर्ट का मतलब होता है जहां पे जहाज के द्वारा सामान का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। जिस तरह से रेलगाड़ी के लिए स्टेशन होता है और उस स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और फिर वहां पे पैसेंजर उतरते हैं, चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पानी में चलने वाला जो जहाज होता है उसके ठहरने का, पड़ाव का भी एक स्थान होता है जिसे बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदरगाह। अब ये मत समझ लीजिएगा ये बंदरगाह पे ढेर सारे बंदर होते हैं, बिल्कुल नहीं। इस बंदरगाह पे यह नाम है, स्टेशन है, नाम है। जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है ठीक उसी प्रकार जहाजों के ठहरने का स्थान जो होता है वो उस स्थान को बंदरगाह बोलते हैं जहां पे सामान का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत, ठीक है ना, कौन कौन से बंदरगाह आते हैं, तो आप बता सकते हैं कंदला, मुंबई एंड कोचिन। ये 3 ऐसे बंदरगाह हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब कह रहा है कि इन कोस्टल प्लेन, इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों में बांटा गया है। द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट और एक मालाबार कोस्ट। तो इन 3 कोस्टों में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में जो अगला आपका वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट के बारे में अच्छा से बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।